नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। हम इंसानों की एक बहुत ही आम आदत होती है, जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आती है ना, तो हम तुरंत किसी बाहर वाले को या हालात को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हमें लगता है कि हमारी हर समस्या की वजह कहीं बाहर है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए आज हम मिलकर इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या हम अपनी परेशानियों की वजह खुद हैं? सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि हमारा ज्यादातर दुख दूसरों की वजह से नहीं आता। ये दुख आता है हमारे ही अंदर छुपी हुई आसक्ति या कहें तो अटैचमेंट से। इसे मानना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल सच है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भगवद गीता, जो कि दुनिया के सबसे पुराने और ज्ञानवर्धक ग्रंथों में से एक है, उसमें हमारे मन को समझने का एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क दिया गया है। ये फ्रेमवर्क हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि हमारे रोजमर्रा के स्ट्रेस और मानसिक तनाव की असली जड़ आखिर है कहाँ। ये कोई मामूली फिलॉसफी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक पूरा विज्ञान है। आइए गीता के इस रहस्यमयी श्लोक पर एक नजर डालते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक कुछ इस तरह है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब संस्कृत सुनकर शायद लगे कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यकीन मानिए इसका मतलब बहुत ही गहरा और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। अगर इसे बहुत ही आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझें तो इसका मतलब बस इतना है, जब हम किसी चीज या इंसान के बारे में बार बार लगातार सोचते रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा उससे गहरा लगाव, एक डीप अटैचमेंट हो जाता है। यानी हमारे अपने विचार ही असल में उस अटैचमेंट के बीज बो रहे होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि कैसे एक छोटी सी पसंद देखते ही देखते एक बहुत बड़ी जिद में बदल जाती है? शुरुआत में हम बस किसी चीज को पसंद करते हैं, फिर धीरे धीरे लगने लगता है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, और अंत में वो हमारी एक ऐसी मांग बन जाती है जिसे पूरा होना ही चाहिए। तो यही है वो दुखों की श्रृंखला, द चेन ऑफ पेन। चलिए इसके एक एक कदम को समझते हैं। देखिए ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले शुरुआत होती है लगाव यानी अटैचमेंट से। इस लगाव से जन्म लेती है एक इच्छा या डिजायर, और जैसे ही कोई इच्छा पैदा होती है हम तुरंत उससे उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जब ये उम्मीदें टूटती हैं तब जन्म लेती है निराशा यानी डिसअपॉइंटमेंट। ये निराशा बहुत ही तेजी से क्रोध या गुस्से में बदल जाती है, और आखिर में यही उग्र क्रोध हमें एक गहरे दुख या पेन में धकेल देता है। यह बिल्कुल एक ऐसी जंजीर है जो हमें पूरी तरह जकड़ लेती है। इस पूरी जंजीर में एक बहुत ही नाजुक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जब हमारी इच्छाओं के बीच कोई रुकावट आ जाती है। यानी जब वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो अंदर ही अंदर क्या होता है, हमारे भीतर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, और फिर यही इरिटेशन एक भयंकर गुस्से का रूप ले लेती है। ये गुस्सा किसी बाहर वाले ने हमारे अंदर नहीं डाला है, ये पूरी तरह से हमारे भीतर से ही पैदा हुआ है, क्योंकि हमारी इच्छाओं के रास्ते में रुकावट आ गई थी। अब सवाल यह है कि इसका हमारी आज की वास्तविक जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आज के समय की हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? वो ये कि हम अपने स्ट्रेस के लिए अपने रिश्तों को, अपने करियर को या दूसरे लोगों को दोष देते रहते हैं। लेकिन गीता की वास्तविकता बिल्कुल अलग है। गीता हमें बताती है कि असली अपराधी बाहर के लोग या हालात नहीं हैं, बल्कि वो हमारी अपनी उम्मीदें और हमारी अपनी ही आसक्तियां हैं। हमारी जो अंदरूनी प्रतिक्रिया है ना, असल में वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। इस पूरी चर्चा की सबसे अहम बात यही है कि हम असल में कभी लोगों या परिस्थितियों से नहीं हारते, हम हमेशा अपनी ही उम्मीदों से हार जाते हैं। हम अपने कंधों पर उम्मीदों का जितना भारी बोझ लेकर चलेंगे, हमारी जिंदगी में स्ट्रेस और दुख उतना ही ज्यादा गहरा होता जाएगा। ये बहुत ही सीधा सा गणित है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है सही संतुलन यानी वैराग्य। अब यहां पहुंचकर मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आ सकता है, क्या इसका मतलब यह है कि हम प्यार करना ही छोड़ दें, या फिर क्या हमें अपने सपने देखने ही बंद कर देने चाहिए? अक्सर लोगों को लगता है कि इस वैराग्य या छोड़ देने का मतलब है कि जिंदगी के हर सुख और आनंद का पूरी तरह से त्याग कर देना। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये प्राचीन ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें पूरे दिल से प्यार करना चाहिए और पूरी लगन के साथ अपना काम करना चाहिए। बस असली चेतावनी ये है कि हमें अपने कामों के जो परिणाम हैं, यानी जो रिजल्ट्स हैं, उनके साथ आंख बंद करके नहीं बंधना चाहिए। अपना कर्म पूरी मेहनत से करें, लेकिन उसके फल को लेकर कोई अड़ियल जिद ना पालें। और यही बात हमें वैराग्य यानी डिटैचमेंट की एकदम सही परिभाषा तक ले आती है। वैराग्य का मतलब दुनिया से भाग जाना या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी और अपनी भावनाओं के बीच एक सही संतुलन खोजना और उसे बनाए रखना। ये एक ऐसा शांत और स्थिर बैलेंस है जो बाहर चाहे कितने भी तूफान क्यों ना हो, हमें अंदर से हमेशा मजबूत और स्थिर बनाए रखता है। तो इस चर्चा के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी गहरी आसक्ति या अटैचमेंट है जो बिना किसी असली वजह के हमारे लिए इतना भारी तनाव पैदा कर रही है? जरा सोचिए, अगर हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार सकें तो शायद हम सब इस दुख की श्रृंखला को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। इस दिलचस्प सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।